जानना सच्ची दोस्ती का असली मोल। लेखिका नेहा खरे, मध्य प्रदेश इंदौर। महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ की छात्रा। एक बड़े शहर के मशहूर कॉलेज में दो दोस्त पढ़ते थे, अमित और राहुल। अमित एक बेहद अमीर परिवार से था, जिसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। वहीं राहुल एक बेहद साधारण और गरीब परिवार का लड़का था, जो अपनी मेहनत के दम पर स्कॉलरशिप हासिल करके उस कॉलेज तक पहुंचा था। दोनों के रहन सहन और आर्थिक स्तर में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन उनकी सोच और दिल एक जैसे थे। कॉलेज के पहले ही दिन जब राहुल अपनी पुरानी साइकिल से आते वक्त लड़खड़ाकर गिर गया था, तो पूरी क्लास उस पर हंस रही थी। उस वक्त सिर्फ अमित ही था जिसने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और उसकी किताबें समेटने में मदद की। बस उसी दिन से दोनों की अटूट दोस्ती की शुरुआत हो गई। कॉलेज के 3 साल पलक झपकते ही बीत गए। अमित हमेशा राहुल की पढ़ाई के प्रति लगन को देखकर प्रेरित होता और राहुल को जब भी किसी चीज की जरूरत होती, अमित बिना कहे उसकी मदद कर देता। हालांकि राहुल हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि वह अमित की उदारता का गलत फायदा न उठाए। वह अमित से कभी पैसे उधार नहीं लेता था, बल्कि जरूरत पड़ने पर अमित के नोट्स या किताबों से काम चला लेता था। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने मिलकर शहर में ही एक छोटा सा खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। अमित ने अपनी समझदारी से शुरुआती पूंजी का इंतजाम किया और राहुल ने अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत और तकनीकी समझ से उस बिजनेस को खड़ा करने में जान लगा दी। शुरुआती 2 साल बहुत ही संघर्षपूर्ण रहे। कई बार ऐसा वक्त आया जब उन्हें मुनाफा नहीं हो रहा था और दफ्तर का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे मुश्किल दिनों में भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जब अमित हताश होता तो राहुल उसका हौसला बढ़ाता, और जब राहुल थक जाता तो अमित उसे आराम करने की सलाह देता। उनकी यह जुगलबंदी जल्द ही रंग लाई और तीसरे साल के अंत तक उनका बिजनेस शहर की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार हो गया। दोनों के पास अब नाम, पैसा और शोहरत सब कुछ था। कहते हैं कि बुरा वक्त तो इंसान की परीक्षा लेता ही है, लेकिन अच्छा वक्त इंसान के अहंकार की परीक्षा लेता है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती गई, अमित के कुछ नए और चापलूस दोस्त बनने लगे। उन नए दोस्तों को अमित और राहुल की गहरी दोस्ती से जलन होने लगी थी। वे जानते थे कि जब तक राहुल अमित के साथ है, वे अमित का फायदा नहीं उठा सकते। धीरे धीरे उन्होंने अमित के कान भरने शुरू कर दिए। एक दिन पार्टी में एक नए दोस्त ने अमित से कहा, यार अमित, सारा पैसा और बिजनेस का आइडिया तुम्हारा था। ये राहुल तो बस एक कर्मचारी की तरह काम करता था और आज तुम्हारी बदौलत आधी कंपनी का मालिक बनकर बैठा है। शुरुआत में अमित ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार एक ही बात सुनने के कारण उसके मन में भी संदेह का एक छोटा सा बीज बो दिया गया। उसने गौर करना शुरू किया कि कंपनी के सभी बड़े फैसले राहुल ही ले रहा था और कर्मचारी भी राहुल की बात ज्यादा मानते थे। अमित को लगने लगा कि राहुल धीरे धीरे कंपनी पर अपना पूरा कब्जा जमा रहा है और उसका खुद का वजूद कम होता जा रहा है। इसी गलतफहमी और अहंकार के कारण अमित का व्यवहार राहुल के प्रति बदलने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर राहुल पर चिल्लाने लगा और उसकी योजनाओं में कमियां निकालने लगा। राहुल बहुत समझदार और संवेदनशील था। उसने अमित के व्यवहार में आए इस बदलाव को तुरंत भांप लिया। उसने अमित से अकेले में बात करने की कोशिश भी की, लेकिन अमित ने उसे यह कहकर टाल दिया कि वह सिर्फ काम पर ध्यान दे। राहुल को समझ आ गया था कि उनके बीच कोई गलतफहमी आ चुकी है और अगर वह जबरदस्ती अपनी बात थोपेगा तो उनकी बरसों पुरानी दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाएगी। राहुल ने एक बड़ा और दिल छू लेने वाला फैसला किया। उसने बिना किसी हंगामे के कंपनी के अपने आधे हिस्से के कानूनी कागजात तैयार करवाए और उन पर दस्तखत करके अमित की टेबल पर रख दिए। साथ में एक छोटा सा खत छोड़ा जिसमें लिखा था, अमित, मेरे लिए यह कंपनी और पैसा तुम्हारी दोस्ती से बढ़कर कभी नहीं थे। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी पहचान कम हो रही है, तो मैं स्वेच्छा से इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ। तुमने उस दिन मेरा हाथ थामा था जब पूरी दुनिया मुझ पर हंस रही थी। मैं तुम्हारी दी हुई उस गरिमा को कभी नहीं भूल सकता। कंपनी अब पूरी तरह तुम्हारी है
इसे और ऊंचाइयों पर ले जाना। जब अमित ने वह खत और कागजात देखे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल बिना एक भी पैसा लिए कंपनी से जा चुका था। अमित के उन चापलूस दोस्तों ने खुशियां मनाई और अमित को भरोसा दिलाया कि अब कंपनी का सारा मुनाफा सिर्फ उसका है। लेकिन कहानी में असली मोड़ आना अभी बाकी था। राहुल के जाते ही कंपनी की नींव हिलने लगी। राहुल ही वह व्यक्ति था जो ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाकर रखता था और कंपनी के तकनीकी काम को संभालता था। अमित के नए दोस्तों को बिजनेस की कोई समझ नहीं थी। वे सिर्फ अमित के पैसों पर ऐश करते थे। अगले 6 महीनों के भीतर ही कंपनी को भारी नुकसान होने लगा। कई बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल गए और कंपनी पर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया। जिन नए दोस्तों पर अमित भरोसा कर रहा था, वे एक एक करके उसका साथ छोड़कर चले गए। अमित पूरी तरह से अकेला और कंगाल होने की कगार पर पहुंच गया। बैंक ने उसकी कंपनी को सील करने का नोटिस भेज दिया था। अमित अपने केबिन में बैठकर सिर पकड़कर रो रहा था और अपनी उस गलती पर पछता रहा था जिसकी वजह से उसने अपने सबसे सच्चे दोस्त को खो दिया था। तभी अचानक उसके केबिन का दरवाजा खुला। अमित ने आंसू भरी आंखों से ऊपर देखा तो सामने राहुल खड़ा था। राहुल के चेहरे पर वही पुरानी शांत मुस्कान थी। अमित को लगा कि शायद राहुल उसकी बर्बादी का तमाशा देखने आया है। उसने रुआंसे स्वर में कहा, राहुल, तुम यहाँ मेरी इस हालत पर हंसने आए हो? तुम सही थे। मैंने अपने अहंकार में आकर एक सच्चे भाई को खो दिया। राहुल आगे बढ़ा, अमित के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अमित, दोस्त कभी तमाशा देखने नहीं आते। वे तो बिगड़े हुए तमाशे को संभालने आते हैं। मुझे पता चला कि कंपनी मुश्किल में है, इसलिए मैं वापस आ गया। राहुल ने अपनी जेब से एक बड़ा चेक निकाला और टेबल पर रख दिया। यह वही रकम थी जो राहुल ने पिछले 6 महीनों में एक नई छोटी कंपनी शुरू करके और कुछ पुराने निवेशकों के भरोसे से कमाई थी। राहुल ने कहा, यह पैसा बैंक का कर्ज चुकाने के लिए काफी है। मैंने बैंक के अधिकारियों से बात कर ली है। हमारी कंपनी बंद नहीं होगी। अमित फूट फूट कर रोने लगा और राहुल के गले लग गया। उसने हाथ जोड़कर राहुल से माफी मांगी। राहुल ने उसे गले से लगाते हुए कहा, दोस्ती में माफी नहीं होती भाई। तुमने मुझे तब सहारा दिया था जब मेरे पास कुछ नहीं था। आज भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक बार फिर से दिन रात मेहनत शुरू की। इस बार उनकी कंपनी पहले से भी 2 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ी। लेकिन अब अमित बदल चुका था। उसने कान के कच्चे होने की अपनी आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया था और वह समझ गया था कि दुनिया में सच्चे दोस्त से कीमती कोई संपत्ति नहीं होती। कहानी की सीख, मोरल, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दोस्त वही है जो आपके अच्छे समय में आपके साथ भले ही न दिखे, लेकिन आपके बुरे समय में सबसे पहले आकर खड़ा हो जाता है। कभी भी दूसरों की बातों में आकर या अपने अहंकार के वश में होकर अपने सच्चे और परखे हुए दोस्तों पर शक नहीं करना चाहिए। कैसी लगी आपको हमारे द्वारा रची हुई कहानी? हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। एक लाइक और शेयर अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। और अभी तक नेहा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेहा जी को सब्सक्राइब करें।